किया और धारण करके रसातल को गए। हिरण्याक्ष से युद्ध किया और युद्ध करके हिरण्याक्ष को पराजित किया, उसका वध किया और वध करने के बाद पृथ्वी को लेकर के फिर वापस आए। तो जब महाराज हिरण्याकश्यपु को पता चला कि हमारे भाई का वध हो गया है, भगवान ने, नारायण ने हमारे भाई को मार दिया है, उसी दिन से हिरण्याकश्यपु ने संकल्प ले लिया कि जाओ आज से जब तक मैं अपने भाई का बदला नहीं ले लूंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा, तब तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक मैं अपने भाई का बदला नहीं ले लूंगा। तो महाराज इधर जब घर वालों को पता चला हिरण्याकश्यपु के, तो महाराज हिरण्याकश्यपु ने क्या किया कि जो भी घर में सदस्य थे सभी को सभी को समझाता है हिरण्याकश्यपु कि कोई बात नहीं, जो होना था वो हो गया है, अब आप लोग धीरज रखिए, शांत रहिए, लेकिन अपने मन के अंदर भगवान के प्रति इतनी बड़ी दुश्मनी कर ली कि कहता है कि जब तक मैं इनसे अपने भाई का बदला नहीं ले लूंगा तब तक मैं जल नहीं ग्रहण करूंगा। तो भाई बदला लेने के लिए क्या करना चाहिए? बदला लेने के लिए हिरण्याकश्यपु कहाँ जाता है? मन में विचार करता है कि चलो चलते हैं तपस्या करने के लिए, अमरता का वरदान प्राप्त करने के लिए, और जब हमको अमरता का वरदान मिल जाएगा तो बताइए फिर हमको कौन हरा पाएगा है? जब मैं अमर हो जाऊंगा तो कौन हरा पाएगा? ऐसा मन में विचार करके हिरण्याकश्यपु चल देता है तपस्या करने के लिए। कहा वेद व्यास जी ने बहुत ही सुंदर श्लोक लिखा है कि समते पे मंद्र द्रोणायाम तपः परम दारुणम उद्धवाहुर्भो दृष्टि पादांगुष्ठाश्रितावनिः। महाराज हिरण्याकश्यपु जाता है कहाँ? एक मंद्राचल पर्वत है, मंद्राचल पर्वत, मंद्र द्रोणा मंद्राचल पर्वत है। मंद्राचल पर्वत पर जाकर के तपस्या करता है हिरण्याकश्यपु। और वो भी महाराज ऐसी वैसी तपस्या नहीं की, ऐसी वैसी कठोर तपस्या कर रहा है, कठोर तपस्या। महाराज संत बताते हैं कि इतनी तपस्या की है हिरण्याकश्यपु ने कि हिरण्याकश्यपु के शरीर में, देह में दीमक लगने लगी, दीमक। प्यारे पहले के जो दैत्य होते थे, पहले के जो राक्षस होते थे, वो ऐसा ही कठोर तपस्या किया करते थे। जो तपस्या करते थे तो भगवान प्रसन्न भी होते थे, प्रसन्न भी, और प्रसन्न होकर के वरदान भी देते थे, वरदान भी। तो महाराज जब हिरण्याकश्यपु तपस्या करने लगा, धीरे धीरे शरीर में दीमक लगने लगी, कठोर तपस्या। उस तपस्या के प्रभाव से शरीर से अग्नि निकलने लगी, अग्नि, और वो अग्नि देवताओं के पास में जाने लगी, देवताओं के पास तक पहुंचने लगी। देवताओं के पास जब अग्नि पहुंचने लगी तो देवता सभी परेशान होने लगे। देवता मन में विचार किया अगर भगवान जाएंगे नहीं और उसको वरदान नहीं देंगे तो इसकी अग्नि हम लोगों को सहन नहीं होगी, जल करके हम लोग भस्म हो जाएंगे। देवतागण महाराज कहाँ जाते हैं? ब्रह्मा जी के पास। हाँ, ब्रह्मा जी के पास में जितने भी देवता हैं सभी जाते हैं, सभी, और जाकर के महाराज प्रार्थना करते हैं, कहते हैं जाइए, और जाकर के हिरण्याकश्यपु आपका भक्त बुला रहा है, कितनी कठोर तपस्या कर रहा है कि उसके शरीर से अग्नि निकल रही है, जो अग्नि हम लोगों को सहन नहीं हो रही है। अगर इसको वरदान नहीं देंगे तो हम लोग जल करके भस्म हो जाएंगे, भस्म। तो जो ब्रह्मा जी ने
देवताओं की प्रार्थना सुनी तो महाराज ब्रह्मा जी जाते हैं हिरण्याकश्यपु के पास, कहते हैं उठो पुत्र, क्या मांगना चाहते हो? क्या मांगना चाहते हो? मांगो। जैसे ही हिरण्याकश्यपु ने आंख खोल करके देखा कि ब्रह्मा जी आए हुए हैं, चरणों में लेट जाता है, कहता है महाराज अगर हमको देना है तो आप ऐसा करिए, हमको अमरता का वरदान दीजिए, अमरता का। ब्रह्मा जी कहने लगे अच्छा अमरता का वरदान? अरे अमर हम भी नहीं होके, हम ही अमर होके नहीं आए तो तुमको अमरता का वरदान कैसे मिल सकता है? बंधुओं समझने की बात देखिए, हम लोग भगवान के यहाँ से आए हैं, भगवान के यहाँ से क्या अमर होकर के आए हैं? अमर होकर के इसका भोग करके पुनः एक दिन हमको फिर भगवान के धाम को जाना है, फिर उनका धाम के लिए हमको गमन करना है। ना अमर होकर के आए हैं और ना अमर होकर के यहाँ रहेंगे, ना अमर होकर के रहेंगे। ब्रह्मा जी कहने लगे ये वरदान नहीं मिल सकता है, दूसरा वरदान जो भी मांगो मैं तुमको सब देने के लिए तैयार हूँ, और जो भी वरदान मांगना चाहो मांग लो। तो महाराज हिरण्याकश्यपु कहने लगा ठीक है प्रभु, अगर हमको अमरता का वरदान नहीं मिल सकता तो सुनिए फिर मैं एक वरदान नहीं मांगूंगा। हाँ, अगर अमरता का वरदान नहीं मिल सकता फिर मैं एक वरदान नहीं मांगूंगा, कम से कम 2 4 5 वरदान मांगूंगा, 2 4 5। ब्रह्मा जी कहने लगे चाहे 10 वरदान मांगो, लेकिन ये अमरता का वरदान नहीं मिल सकता है भाई, अमरता का। तो महाराज हिरण्याकश्यपु कहता है कि सुनिए महाराज, ठीक है तो मेरा पहला वरदान होगा आपसे ये कि मैं ना तो बाहर मारा जाऊं और ना ही अंदर मारा जाऊं, ये पहला वरदान। और महाराज सुनिए, ना तो मेरी किसी नर से मृत्यु हो और ना तो मेरी पशु से मृत्यु हो, पशु से। कहता है महाराज हिरण्याकश्यपु क्या, अरे बाहर न मरो अंदर न मरो, अरे बाहर न मरो अरे अंदर न मरो, अरे ऊपर न मरो नीचे न मरो, बाहर न मरो अंदर न मरो, ऊपर न मरो नीचे न मरो। के पार हो महीने में ना मरो, किसी भी शास्त्र से नाम मरो। महाराज हिरण्याकश्यपु कहता है महाराज सुनिएगा, अगर पहला मेरा आपसे ये होगा कि मैं ना तो अंदर मारा जाऊं ना बाहर मारा जाऊं, और ना ही मेरी किसी नर से मृत्यु हो और ना ही पशु से मृत्यु हो। ब्रह्मा जी कहने लगे तथास्तु, जाओ ऐसा ही होगा। और सुनिए महाराज, एक अभी हमने कहा था 1 2 नहीं 4 5 मांगेंगे, और सुनिएगा और क्या है। हिरण्याकश्यपु कहता है ना तो ऊपर मारा जाऊं ना तो नीचे मारा जाऊं। ब्रह्मा जी कहने लगे ये भी वरदान मैंने तुमको दिया, और मांगो भाई। और क्या है, तो बोले देखिए ना तो मेरी किसी अस्त्र से मृत्यु हो और ना तो शस्त्र से मृत्यु हो। ब्रह्मा जी कहने लगे ये भी वरदान दिया, ये भी मिला। और कुछ? हिरण्याकश्यपु कहने लगा हाँ महाराज, अभी तो सुनिए हैं, अभी और है। और क्या है, कहने लगे हिरण्याकश्यपु की मेरी
साल के 12 महीनों में भी ना मृत्यु हो। साल के 12 महीनों में भी ब्रह्मा जी कहने लगे जाओ तथास्तु, ये भी वरदान मैंने तुमको दिया। अब जैसे ही सारे वरदानों को लिया है हिरण्यकश्यपु ने, और वरदान लेकर के इतना प्रसन्न नहीं है, बहुत ही प्रसन्न है, और प्रसन्न होकर के चल देता है कहाँ? अपनी राजधानी की तरफ। और प्यारे हिरण्यकश्यपु के ज्यादा दूर कहीं राजधानी भी नहीं है, हाँ ज्यादा दूर कहीं नहीं है, यही यहाँ पर हम लोग बैठे हो, थोड़ी दूर है 2-3 किलोमीटर हरदोई, थोड़ी दूर यही का रहने वाला था हिरण्यकश्यपु, हरदोई का ही हिरण्यकश्यप रहने वाला है, इसीलिए प्रहलाद की नगरी बोली जाती है, हाँ प्रहलाद की नगरी। तो महाराज हिरण्यकश्यपु को जैसे ही वरदान मिले, अब हिरण्यकश्यप मन में विचार करने लगा, जब इतने सारे वरदान मांग लिए, अब बताओ ना तो हमारी नर से मृत्यु होगी, ना तो पशु से मृत्यु होगी, ना तो साल के 12 महीनों से ना अंदर मारा जाऊंगा, ना बाहर, ना ऊपर, ना नीचे, फिर कौन मार सकता है? फिर तो एक तरीके से अमर हो गया, अमर। इतना प्रसन्न हो गया है कि अपनी राजधानी में जाता है और जाकर के ऐलान करा देता है, जाओ जाकर के हर नगर में बता दो कि आज से जो भी नारायण की पूजा करता मिल गया, उसको बहुत ही कठिन दंड प्राप्त होगा, बहुत ही कठिन दंड मिलेगा। आज से यहाँ का देवता कौन और यहाँ का राजा कौन? हिरण्यकश्यपु। हिरण्यकश्यपु आज से हिरण्यकश्यपु की ही पूजा होगी, हिरण्यकश्यपु की ही। महाराज ऐलान करा देता है, और इधर क्या होता है, जो महाराज वरदान मिल गए तो देखिए देवतागण परेशान होने लगे, अत्याचारों से देवतागण परेशान होने लगे, और देवतागण मन में विचार करते हैं, और हिरण्यकश्यपु की एक रानी है, इसका नाम है कयाधु। धीरे धीरे क्या होता है, कयाधु गर्भवती हो जाती है। देवतागण परेशान होने लगे, देवतागण जाते हैं कहाँ? नारद जी के पास। नारद जी के पास जाते हैं और नारद जी से कहते हैं, महाराज देखिए अब हम क्या करें, ये जब इतना अत्याचार कर रहा है, इतना, और जब इसके द्वारा कोई संतान होगी इसके द्वारा, तो वो कितनी बड़ी अत्याचारी होगी भाई। जब ये इतना अत्याचार कर रहा है तो इसके द्वारा जो संतान होगी तो वो कितना अत्याचार करेगी। कुछ करिए महाराज। देवराज इंद्र ने क्या किया कि आप लोग शांत रहिए। देवराज इंद्र गया हिरण्यकश्यपु के घर और कयाधु को पकड़ा, और पकड़ करके महाराज मारने के लिए ले जाता है। तब तक क्या होता है कि वही नारायण नारायण करते हुए बाबा देवसी नारद जी आ जाते हैं। बाबा देवसी नारद जी आ जाते हैं। बाबा देवसी नारद जी ये हमारे भैया की तरफ से श्रद्धा समर्पित हो रही है और फलदान हो रहे। परमात्मा कल्याण करते हैं, बहुत बहुत मंगल कामना है। तो महाराज देवसी नारद जी आ जाते हैं। कहां? जहां पर इंद्र खड़े हैं। इंद्र के पास में आए और इंद्र से कहने लगे, भाई तुम कहां इनको ले जा रहे हो? कहां ले जा रहे हो? देवराज इंद्र कहने लगा, हाँ कहां ले जा रहे हैं? तुमको पता है और फिर भी पूछ रहे हो? हिरण्यकश्यपु देख रहे हो कितना अत्याचार कर रहा है। अब ये देख रहे हो ये गर्भवती है, जब इसके द्वारा संतान होगी, पिता इतना बड़ा अत्याचारी, पुत्र उससे भी बड़ा होगा। हाँ, पुत्र उससे भी बड़ा अत्याचारी होगा। इसीलिए मैं इसको मारने के लिए जा रहा हूं, मारने के लिए। महाराज देवसी नारद जी कहने लगे, अरे कहां चक्कर में पड़े हो, तुमको पता नहीं है? क्यों? क्योंकि जो इसके गर्भ में है वो अत्याचारी नहीं है, वो भगवान का भक्त है, भगवान का भक्त, जिससे
इसी के द्वारा इस हिरण्याकश्यपु का वध होगा, हिरण्याकश्यपु का, और तुम इसको मारने के लिए जा रहे हो। ये क्यों कहा? क्योंकि इससे पहले जब हिरण्याकश्यपु मन में विचार कर रहा था कि एक मुहूर्त आता है, अभिजीत मुहूर्त, अभिजीत मुहूर्त, ये 11:30 से और 12:30 के बीच में होता है अभिजीत मुहूर्त। इसमें अगर कोई भी काम, कोई मुहूर्त ना मिलता हो और इस मुहूर्त के अंदर में अगर कोई भी काम कर लो तो उसमें फायदा होता है, फायदा। तो ये प्रतिदिन मुहूर्त आता है अभिजीत मुहूर्त। तो महाराज हिरण्याकश्यपु ने विचार किया कि अभिजीत मुहूर्त आ रहा है और इस अभिजीत मुहूर्त में मैं संकल्प लूंगा। संकल्प, संकल्प कौन सा लूंगा? अमरता वरदान की तपस्या के लिए संकल्प लूंगा। तो महाराज हिरण्याकश्यपु जाता है कहाँ? जंगल में, और जाकर के बट वृक्ष के नीचे बैठ जाता है। और जैसे ही संकल्प लेने के लिए चलता है, चलता है, इधर क्या होता है? ब्रह्मा जी देवर्षि नारद जी को भेज देते हैं, कहते हैं जाओ इसका संकल्प पूरा नहीं होने देना, संकल्प पूरा नहीं होने देना। क्यों? क्योंकि अगर इसने संकल्प पूरा कर लिया तो इसको वरदान देना पड़ेगा। हाँ, वरदान देना पड़ेगा। अगर इसका संकल्प पूर्ण हो गया तो इसका संकल्प पूर्ण नहीं होने देना है। तो बाबा देवर्षि नारद जी ने क्या किया? अब उसी वटवृक्ष पर तोता बन करके बैठ गए, तोता बन करके। तो महाराज जब तोता बन करके बैठ गए और इधर हिरण्याकश्यपु जैसे ही बोले ओम ब्रह्माय नमः, ब्रह्मा जी का आवाहन करे, वैसे ही देवर्षि नारद जी तोता का रूप धारण किए, वो बोलने नारायण, ओम नारायणाय नमः। अब जैसे ही नारायणाय नमः बोल दें, क्योंकि हिरण्याकश्यपु का के दुश्मन है भगवान, है नारायण दुश्मन, इसीलिए जैसे ही नारायण का नाम आए सामने, अब हिरण्याकश्यपु इधर उधर देखने लगे। हाँ, इधर उधर देखने लगे, मन में विचार करने लगे, भाई दिख तो कोई नहीं रहा है और फिर ये नारायण कौन बोल रहा है? दिखाई भी कोई नहीं दे रहा है और नारायण भी सुनाई दे रहा है, कौन हो सकता है? बार बार यही कृत्य किया और बार बार जैसे ही ओम ब्रह्माय नमः बोले देवर्षि नारद जी ओम नारायणाय नमः, ओम नारायणाय नमः। धीरे धीरे तब तक क्या हुआ? अभिजीत मुहूर्त निकल गया। अभिजीत मुहूर्त, जब अभिजीत मुहूर्त निकल गया, अब तो हिरण्याकश्यपु विचार करने लगा कि कोई बात नहीं, अगर आज नहीं हो पाया तो कल फिर से आऊंगा। हाँ, कल फिर से आऊंगा तपस्या करने के लिए, संकल्प लेने के लिए। हिरण्याकश्यपु तो घर चला जाता है उदास होकर के, अपने राजमहल में बैठा है। तब तक कयाधु आ जाती है। कयाधु कहने लगी महाराज इतना उदास क्यों बैठे हैं? उदास क्या बात है? बोला मैं गया था संकल्प करने के लिए और जैसे ही मैं ब्रह्मा जी का आवाहन करता था कोई नारायण का नाम ले देता था। अब देखो कयाधु कितनी प्रसन्न हो रही है, कयाधु कितनी प्रसन्न हो रही है, क्योंकि हिरण्याकश्यपु के मुंह से नारायण का नाम निकल रहा है। नारायण का, जो परमपिता परमात्मा को अपना दुश्मन मानता है, उसका नाम लेना नहीं चाहता है, वो स्वयं नारायण का नाम ले रहा है। क्या है? अब कयाधु ने क्या किया कि जो महाराज हिरण्याकश्यपु को भोजन परोसा गया और आकर के पास में बैठ गई, फिर पूछने लगी कि आप जब तपस्या करने के लिए गए थे तो कौन क्या बोल रहा था? अब बार बार वही बात हिरण्याकश्यपु कहने लगे, मैं ओम ब्रह्माय नमः बोलता था और कोई नारायण कह देता था, नारायण। धीरे धीरे रात्रि तक कयाधु ने 108 बार नाम मुख से निकलवाया। उसी के प्रभाव से महारानी कयाधु गर्भवती हुई और उनके गर्भ में भगवान का भक्त आया। तो महाराज देवर्षि नारद जी ने समझाया इंद्र को, और समझा करके देवराज इंद्र से कहने लगे तुम जाओ, मैं देख लूंगा यहां से। अब देवराज इंद्र तो चला जाता है। इधर क्या होता है कि महाराज बाबा देवर्षि नारद जी कयाधु को लेकर के कहां जाते हैं? अपने आश्रम, आश्रम में लेकर के जाते हैं।
और उसी आश्रम में कयाधु को रखते हैं। व्यास जी के द्वारा श्रवण कर रहे थे यही कि भगवान का भजन, भगवान का संकीर्तन करो तो बालक भगवान का भक्त होता है। तो इसीलिए बाबा देवसी नारद जी अपने आश्रम में ले गए। वहां संतों के मध्य में, संतों के बीच में कयाधु रह रहे हैं, भगवान का भजन कर रहे हैं। धीरे धीरे 9 महीने व्यतीत हुए, 8 महीने व्यतीत हुए। जैसे ही आखिरी महीना बचा तो महाराज कयाधु को देवसी नारद जी उसके घर में छोड़ करके आए। घर में इधर महाराज क्या होता है कि अब तो धीरे धीरे जैसे ही 9 माह व्यतीत हुए, कयाधु के द्वारा एक सुंदर से पुत्र ने जन्म लिया। सुंदर से पुत्र ने जन्म लिया और जन्म लेकर के महाराज हिरण्याकशिपु ने ब्राह्मणों को बुलाया। बुला करके अपने पुत्र का नामकरण संस्कार करवाया। तो ब्राह्मणों ने नक्षत्रों को देख करके, ग्रहों को देख करके, गणों को देख करके बालक का नाम महाराज प्रहलाद रखा। प्रहलाद, देखिए हम सभी भक्त प्रहलाद कहते हैं, भक्त प्रहलाद। और ये भक्त कब पड़ा? भक्त कब पड़ा? जब भगवान की भक्ति प्राप्त हुई, जब भगवान को प्राप्त किया तब जाकर के कहीं नाम पड़ा भक्त प्रहलाद। अभी नाम प्रहलाद जी है। धीरे धीरे अब तो अपना आतंक और बढ़ा रहा है। और इधर प्रहलाद जी थोड़े और बड़े हुए, थोड़े बड़े हुए तो क्या होता है महाराज, हिरण्याकशिपु ने मन में विचार किया अब प्रहलाद बड़े हो रहे हैं तो भाई जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है तो उसका एडमिशन भी करवाया जाता है। एडमिशन, नाम भी लिखाया जाता है, नाम। तो महाराज हिरण्याकशिपु ने मन में विचार किया कि चलो अपने पुत्र का हम एडमिशन करवाते हैं, अपने पुत्र का नाम लिखाते हैं। तो महाराज हिरण्याकश्यप का एक सुंदर सा स्कूल है, हिरण्याकशिपु संस्कृत विश्वविद्यालय हिरण्याकशिपु का। और उसमें 2 आचार्य हैं, संडा और अमर्ग। ये 2 आचार्य विद्या अध्ययन कराते हैं। तो महाराज क्या किया कि हिरण्याकशिपु ने संडा अमर्ग को बुलाया और बुला करके अपने पुत्र को उनके पास में छोड़ा और कहा जाओ आज से हमारा पुत्र आप लोगों के पास में पढ़ेगा, लेकिन इसको गीता पाठ नहीं पढ़ाना है, इसको इंग्लिश नहीं पढ़ानी है, इसको हिंदी नहीं पढ़ानी है, फिर हमारी पॉलिटिक्स पढ़ाओ, पॉलिटिक्स। जो मैं करता हूँ इसे राजनीति सिखाओ, राजनीति पढ़ाओ, जो मैं करता हूँ यही सब इसको भी पढ़ाओ। तो अब तो महाराज अब संडा अमर्ग जी बालक को लेकर के विद्यालय चले जाते हैं, एडमिशन किया जाता है। धीरे धीरे पढ़ने लगे। एक दिन क्या हुआ कि महाराज प्रहलाद जी विद्यालय से घर आ रहे थे। घर तो रास्ते में क्या देखा